न्यूज एट 6। भारतीय शेयर बाजार ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सुस्ती के साथ कारोबार समाप्त किया। सेंसेक्स 116 अंक गिरकर 85,408 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 37 अंक की गिरावट के साथ 26,142 पर उतरा। रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईसीआईसीआई बैंक जैसे प्रमुख शेयरों में बिकवाली का काफी दबाव रहा। आईटी, फार्मा और ऑयल एंड गैस क्षेत्रों में गिरावट प्रमुख रही, जबकि मीडिया, फाइनेंशियल सर्विसेज और मेटल्स में कुछ मजबूती दिखी। कास्ट्रोल इंडिया 9% उछलकर शीर्ष लाभार्थियों में शामिल रहा। बाजार पर विदेशी फंडों की बिकवाली, पतले कारोबारी वॉल्यूम और मिश्रित वैश्विक संकेतों का असर पड़ा, जहां अमेरिकी आर्थिक विकास के मजबूत आंकड़ों ने सकारात्मक माहौल बनाया, लेकिन एशियाई बाजारों की कमजोरी ने दबाव भी बढ़ाया। हालांकि आरबीआई की तरलता बढ़ाने की पहल ने बॉन्ड बाजार को सहारा दिया। कल क्रिसमस के अवसर पर बाजार बंद रहेगा। इधर सोने चांदी के दाम आज लगातार तीसरे दिन ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 24 दिसंबर को सोना 352 रुपए की तेजी के साथ 1,36,635 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं चांदी ने भी नया रिकॉर्ड बनाया। 1 किलो चांदी की कीमत 7,934 रुपए उछलकर 2,18,954 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। सिर्फ 10 दिन में चांदी 30,673 रुपए महंगी हो चुकी है। लेट्स माइक न्यूज एट 6। आईबीजेए के ये रेट्स बिना जीएसटी, मेकिंग चार्ज और ज्वेलर्स मार्जिन के होते हैं, इसलिए शहरों के हिसाब से कीमतें अलग अलग रहती हैं। इस साल अब तक सोना करीब 60,473 रुपए और चांदी 1,32,937 रुपए महंगी हो चुकी है, जिससे बाजार में हलचल तेज हो गई है। वहीं भारतीय रुपया आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कुछ मजबूत हुआ। रुपया 12 पैसे की बढ़त के साथ 89.51 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। अंतर बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में ये 89.56 पर खुला और फिर मजबूत होकर 89.51 तक गया, जबकि कारोबार के दौरान ये 89.65 तक भी पहुंचा। मंगलवार को रुपया 89.63 पर बंद हुआ था। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक की 3 लाख करोड़ रुपए की नकदी घोषणा से रुपए को मजबूती मिली है। इस बीच डॉलर इंडेक्स 0.07% नीचे 97.87 पर है। कोयला मंत्रालय को वाणिज्यिक कोयला खदानों की नीलामी के 14वें दौर में कुल 49 बोलियां मिली हैं। कुल 41 कोयला ब्लॉकों की बोली लगाई गई थी, जिनमें से 24 में कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई। इनमें 11 कंपनियां शामिल हुई, जिनमें 5 नई कंपनियां पहली बार उतरी हैं। इससे साफ पता चलता है कि निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है। इससे कोयला उत्पादन को बल मिलेगा, घरेलू सप्लाई मजबूत होगी और आयात पर निर्भरता कम हो सकती है। अब एक तकनीकी समिति इन बोलियों की जांच करेगी और आगे की इलेक्ट्रॉनिक नीलामी का रास्ता साफ करेगी। वाणिज्य मंत्रालय ने साल 2025 को भारतीय व्यापार के लिए बेहतरीन साल बताया है। इस साल कुल निर्यात 825 अरब डॉलर के पार पहुंच गया, जिसने सेवाओं का निर्यात करीब 388 अरब डॉलर तक जा पहुंचा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स पर कहा कि ब्रिटेन, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ बड़े मुक्त व्यापार समझौते हुए, जबकि डिजिटल सुधारों ने कारोबार को आसान बनाया। ट्रेड कनेक्ट, ई प्लेटफॉर्म और ट्रेड इंटेलिजेंस पोर्टल जैसे नए टूल लॉन्च किए गए, जिनसे निर्यातकों को रियल टाइम डेटा मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां, इंजीनियरिंग सामान और चावल जैसे क्षेत्रों में निर्यात मजबूत रहा। स्टार्टअप्स की संख्या 2 लाख के पार हो गई। सरकार ने हजारों अनुपालनों को कम किया, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बल मिला। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic.